हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए साइंस का रैपिड रिवीजन पार्ट फिर लेकर आया हूँ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा चमकता है, यानी ये कटा हुआ हीरा चमकता है, क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। बिजली की मोटर परिवर्तित करती है, बिजली की मोटर परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वह प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। ठीक है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। लाल और नीला, यानी क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। कौन सा रंग? लाल और नीला। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो एलईडी में होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, यानी एलईडी में क्या होता है? पारा होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है? प्रिज्म की ओर से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है? तो जैसे हम प्रिज्म की तरफ से लाइट को गुजारते हैं तो उसमें 7 टोटल कलर होता है, जिसको बोलते हैं विपजी और। तो उसमें से कह रहा है कि कौन सा ज़्यादा झुकता है रंग? तो बैगनी सबसे ज़्यादा झुकता है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। और रेड जो कलर होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इट मीन्स उसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती हैं तो यह सुंदर रंग दिखाई देती हैं। इस घटना का क्या कारण है? तो इस घटना का कारण क्या है? इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण। प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण ही साबुन का रंग रंगीन सा दिखाई देता है। और व्यक्तीकरण बेसिकली हम इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यह 2 टाइप का होता है, स्वपोषी और एक होता है स्वपोषी व्यक्तीकरण और एक होता है विनाशी व्यक्तीकरण। स्वपोषी व्यक्तीकरण का मतलब होता है जब किसी पॉइंट पे लाइट की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो, डेट इज कॉल्ड स्वपोषी। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यह होता है वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो यह बात आइंस्टीन ने बताया था, और आइंस्टीन ने ही दिया था E=mc²। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह क्या करता है? किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है और वह उसे ऑब्जर्व कर लेता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धन कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धन कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। माध्यम में न्यूनतम प्रकाश की गति निम्न में से मतलब किस माध्यम में न्यूनतम प्रकाश की गति होगी? तो इसमें कांच में होगा ऑप्शन। जैसे जल है, निर्यात है, वायु है, कांच है, तो कांच में होगा सबसे कम, न्यूनतम होगा। साफ आसमान के कारण नीला दिखाई देता है, मतलब साफ आसमान जो है किस कारण नीला दिखाई देता है? तो इसका रीजन है प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण हम इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी साफ आसमान जो है नीला दिखाई देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही प्रकाश का विक्षेपण। सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रकीर्णन के लिए। और सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग के लिए। ठीक है। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती हुई छोटी तेल की फिल्म शानदार रंग दिखाती है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है व्यक्तीकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्वेश्चन है कि बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती हुई छोटी तेल की फिल्म शानदार रंग दिखाती है, इसका रीजन होता है व्यक्तीकरण यानी इंटरफेरेंस। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? मृग मरीचिका का कारण होता है वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन, यानी मृग मरीचिका, इसको हम बोल सकते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण भी दिखाता है यह मृग मरीचिका। या इस ऑप्शन के अनुसार
वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन, किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है, यह घटना डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह घटना विवर्तन होता है वह, ठीक है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। अच्छा क्वेश्चन है यह। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके किस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? लाल प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश में होती है। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु होती है। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। मानव आँख किसी धातु की छवि निम्नलिखित में से किस पर बनाती है? तो मानव आँख किसी धातु की छवि जो है रेटिना पे बनाती है, यानी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाती है मानव आँख? तो रेटिना पे बनाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है। सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम इनमें से कौन सा है? हवा, जल, हीरा, मणिका। तो इनमें से कौन है? हीरा जो है, ठीक है। सबसे कठोर भी होता है हीरा, ठीक है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। रात के समय में खुले आसमान में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि दर्पण का प्रकार है। कैसा प्रकार है दर्पण का? अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल मतलब कनकेव मिरर है वो, ठीक है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। ये बीपीएससी में आया था क्वेश्चन। कह रहा है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण कौन होता है? उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। नाई की दुकान में समतल दर्पण रखे जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक दूसरे के समानांतर होता है। यह नाई की दुकान में हम समतल यानी पैरेलल मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि एक दूसरे के समानांतर होता है। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है, जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का कौन सा दर्पण प्रयोग करता है वह? तो वह प्रयोग करता है उत्तल दर्पण, ठीक है। कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं, क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्यों हम कोहरे में नहीं देख सकते हैं? क्योंकि कोहरे की बूंदे द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए हम कोहरे में यानी जो कोहरा होता है उसमें हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंगों को किस रूप में दर्शाया जाता है? विबजियोर। पहले मैंने बताया था, विबजियोर के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। विबजियोर, ठीक है। VIBGYOR, विबजियोर, ठीक है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पेरिस्कोप बेसिकली यानी केवल वह परावर्तन के सिद्धांत पे ही काम करता है। पेरिस्कोप जो है केवल परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। किसी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है। किसी भी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का क्या उद्देश्य होता है? उच्च वोल्टेज को प्रेषित करने के लिए। फोटोन है। फोटोन क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक काउंट है। फोटोन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक काउंटा है, ठीक है। हीरे की चमक का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। हीरे की चमक का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव होता है किसमें? प्रिज्म द्वारा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे संभव होता है? एक प्रिज्म द्वारा, ठीक है। एक साधारण टीवी सफ़ेद रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करता है? इंफ्रारेड का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। नीला, हरा, लाल, पीला। तो इसमें से प्राथमिक रंग पीला नहीं है। जैसे कि हम प्राथमिक रंग को कैसे करते हैं? एक ट्रेंगल बनाते हैं, उसके वर्टेक्स पे हम तीनों प्राथमिक रंग को, यहाँ पे जैसे लाल, ठीक है, यहाँ पे पीला और यहाँ पे नीला को रख देते हैं, ठीक है, तीनों वर्टेक्स पे। और इसके साइड जो होता है उस पर हम सेकेंडरी कलर को रख देते हैं। और जब
प्राय दो कलर को मिला के बीच में श्वेत कलर जो होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है, इनमें से क्या नहीं बदलता है? जब प्रकाश एक माध्यम से यानी सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है, यानी नॉन चेंजेबल होता है आवृत्ति। बाकी उसका वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाता है, अपवर्तनांक भी चेंज हो जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं चेंज होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो। मानव आँख अपनों पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। कहाँ बनाती है? रेटिना पे बनाती है। मानव आँख जो है रेटिना पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है? सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ण झुकता है? बैगनी कलर। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म से गुजरेगा? तो कौन से मतलब स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला कलर कौन सा होता है? तो स्पेक्ट्रम में सबसे विचलित होने वाला कलर जो होता है वह बैगनी होता है। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस से उपचारित कर सकते हैं, यानी अगर किसी आदमी को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको आप अवतल लेंस से ठीक कर सकते हो। ठीक है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है। और सौर कुकर में भी होता है, सोलर कुकर जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण होता है। ठीक है। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को और क्या बोला जाता है? तो पांचवा ऑप्शन होगा। ठीक है। किस वर्ष सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1930 में दिया गया था। ठीक है। लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की शक्ति जो है डायोप्टर में मापी जाती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है। 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में नहीं, 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है, यानी पांचवा ऑप्शन हो जाएगा। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा दिखता है? तो वह सफ़ेद दिखेगा। इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप क्या होगा? 90 डिग्री होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। 3 × 10⁸ होती है। ठीक है। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? तो तारे में एक्चुअली क्या होता है उसमें? नाभिकीय संलयन के कारण। रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका निम्न से के कारण दिखाई देती है, तो किस कारण दिखाई देती है? वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कॉन्टैक्ट लेंस बने होते हैं, किस चीज़ का बना होता है? तो पीवीसी से बना होता है। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रविष्ट करता है तो क्या होता है? जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। ठीक है। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगा तो उसका तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से क्या होता है? कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस होता है कम फोकस दूरी का। इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। तरनताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देता है। कोई भी तरनताल वास्तविक से कम गहराई दिखाई देता है, इसका क्या रीजन होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है। अपवर्तन के कारण वह वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। समतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है। समतल दर्पण का नाभ्यंतर जो होता है वह अनंत होता है। समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है। प्रकाश की गति शून्याकाल में कितनी होती है? प्रकाश की गति जो है शून्याकाश में कितनी होती है? शून्याकाश में 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। सही कथन बताना है इसमें से। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो यही सही होता है होगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे से ज़्यादा होता है। ठीक है। दिस स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य का सीमा क्या होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग को कैसे अलग कर सकते हैं? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को कैसे अलग कर सकते हैं? तो उसको स्पेक्ट्रम के माध्यम से ही आप अलग कर सकते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होता है? तो इसकी फोकस दूरी जो है
50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका रीज़न क्या होता है? समुद्र नीला प्रतीत होने का रीज़न क्या होता है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला लगता है। क्यों आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ट्यूबलाइट में प्रकाश ट्यूब में ठोस धातु पर निर्भर करता है। शीशे का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? प्रकाश संचरण हेतु ही किया जाता है शीशे का उपयोग। किलो हर्ज एक इकाई है, किलो हर्ज एक इकाई है जो मापती है, किस चीज़ को मापती है? विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्ति को मापती है। निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? सबसे स्ट्रॉन्ग बताना है इनमें से। तो SCO3 H2CO3 स्ट्रॉन्ग नहीं है, बाकी NOH HCl KOH है। डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो फोटोवोल्टेइक सेल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे उपयुक्त होता है डिजिटल अनुप्रयोग के लिए फोटोवोल्टेइक सेल। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है? विद्युत विभवांतर की इकाई जो होती है वह वोल्ट होती है। एक युक्ति जो विद्युत युक्त परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? वह फ्यूज कहलाती है। एक युक्ति जो विद्युत युक्त परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है वह फ्यूज कहलाती है। ठीक है। एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? एलईडी में क्या होता है? एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा गलत है? एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है अर्धचालक लेजर का। ठीक है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या होता है? इसमें से अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? ट्यूबलाइट धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो वह होता है सांद्रता सेल या गैल्वेनिक सेल या ईंधन सेल। इनमें से कौन सा होगा? तो गैल्वेनिक सेल और ईंधन सेल दोनों होता है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो है, डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? मैकेनिकल ऊर्जा को। ठीक है। निम्नलिखित में से अधिक सुचालक पदार्थ है, सबसे अधिक सुचालक कौन सा है? चांदी होता है। एक कूलम्ब आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य क्या होता है? 6 जूल होता है। ठीक है। एक कंडक्टर का प्रतिरोधी सीधे अनुपातिक होता है किसके? उसकी लंबाई के। ठीक है। यदि आप 60 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग करते हैं तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली का खपत होगा? तो 9 यूनिट। इसको आप एक एक नियम करके बना सकते हो। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। कैसे? अधिक शक्ति के स्थानांतरण हेतु नहीं, शक्ति क्षय को कम करने के हेतु, ये भी गलत है। अधिक धारा प्रवाह हेतु, ये भी गलत है। शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए, ये सही आंसर हो गया इसका। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। जब एक विद्युत युक्त उपकरण का स्विच बंद कर दिया जाता है तो डिसकनेक्ट हो जाता है, इसका रीज़न है लाइव वायर। ठीक है। चित्र में दिए गए परिपथ में 2 एम्पियर पड़ता है, प्रतिरोध R का मान बताना है। 2 एम्पियर यहाँ पे है उसका प्रतिरोध और इस R का मान बताना है। ठीक है। तो R का मान कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। इसको ओम के नियम से V=IR से आप बना सकते हो। तप्त तार आमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? AC और DC दोनों के लिए, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट के लिए। ठीक है। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता किस पे निर्भर नहीं करती है? तार की लंबाई पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है। तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता
घटती है। इसका रीज़न क्या होता है? तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, यही रीज़न है इसका। तापमान बढ़ने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, यही रीज़न हो गया। ओम मीटर, ओम मीटर किसका यूनिट है? ओम मीटर जो है वह प्रतिरोधकता का यूनिट है, ओम मीटर। ठीक है, एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। एक तार की लंबाई को दोगुनी करते हो तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दोगुना ही रहेगा। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान कैसे होगा? ये समानांतर है, तो समानांतर में क्या होता है? समानांतर प्रतिरोध कैसे निकलते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, बाकी सीरीज में रहेगा तो R1 R2 कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.7 किलो ओम। इसको कैलकुलेट, ये R1 R2 का वैल्यू इसमें रखने पे, कैलकुलेट करने पे 4.70 आ जाएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या करेगा? गर्म करते हो तो किसी भी अर्धचालक का प्रतिरोध क्या करेगा? बढ़ेगा या घटेगा? इसका क्या हो सकता है? घटता है। गर्म करने पर किसी चालक का प्रतिरोध घटेगा। फराडे स्थिरांक है। फराडे स्थिरांक क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। फराडे स्थिरांक जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 96,500। एक युक्ति जो विद्युत युक्त परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? वह फ्यूज कहलाती है। एक युक्ति जो विद्युत युक्त परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग किया जाता है वह फ्यूज कहलाता है। यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे तक जलाया जाए तो प्रतिदिन होने वाले ऊर्जा की खपत क्या होगी? 1 इकाई होगी। ठीक है, डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है। किसमें बाध्य करती है? केवल एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए बाध्य करती है। भारत में विद्युत युक्त आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्राचल स्थिर रखा जाता है? आवृत्ति। भारत में विद्युत युक्त आवृत्ति प्रणाली में कौन सा प्राचल स्थिर रखा जाता है? आवृत्ति। ठीक है, यानी कांस्टेंट रहता है उसका फ्रीक्वेंसी। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? अत्यधिक उच्च विद्युत युक्त को परिपथ में गुजारने से रोकने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत युक्त का सर्वोत्तम चालक है? तो इसमें से सर्वोत्तम विद्युत युक्त का सर्वोत्तम चालक, यानी जिसको हम बोल सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, शुद्ध जल, शीतल जल, गर्म जल क्या होगा? इसमें से 5वां ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक हो सकता है इसमें से। AC और DC को रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्त का मिल लिया जाता है। दिष्टकारी को लिया जाता है। AC अल्टरनेट करंट या डायरेक्ट करंट। ठीक है, विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है? तो विद्युत हीटर की कुंडली जो है नाइक्रोम की बनी होती है। उदासीन तार का रंग क्या होता है? उदासीन तार का रंग जो है काला होता है। एक इलेक्ट्रिक मीटर को जब 220 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो 4.4 किलोवाट ऊर्जा खर्च होता है। तो हीटर में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? तो ये फार्मूला से बन जाएगा, तो हो जाएगा इसका 20 एम्पियर। ठीक है, विद्युत युक्त मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत युक्त मोटर मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, और डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आमतौर पे सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए वह किसका बना होता है? तो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु है। यानी फ्यूज किसका मिश्र धातु है? तो टीन और शीशा का होता है, यानी कि टीन और लेड। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बॉलों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन। ठीक है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। बिजली का खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली के खपत का बिल जो होता है वह किसके मापन पर आधारित होता है? तो वह वाट के। ठीक है, अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पर निर्भर करती है। विद्युत संचरण जो है किसके लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग किया जाता है? ऊष्मा की हानि कम करने के लिए। ठीक है, ऊष्मा एवं तापमान अलग नेक्स्ट चैप्टर है, ऊष्मा एवं तापमान। तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट के स्केल में ले जाना है, तो 122 फ़ारेनहाइट होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 50 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है तो C की वैल्यू
30 डिग्री मतलब 50 डिग्री रख देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ऊंचे स्थान पे पानी 100 डिग्री से कम तापमान पे खोलने पर क्या होता है उसको, ऊंचे पे 100 डिग्री से कम तापमान पे खोलने पर क्या होता है, इसका रीजन होगा निम्न वायुमंडलीय दबाव पे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। निम्न वायुमंडलीय दबाव पे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, यही रीजन है इसका। ठीक है। वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है, इसका रीजन क्या होता है, वाष्प में गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होता है, इसलिए वाष्प से हाथ जल्दी जल जाता, मतलब ज़्यादा जलता है। ऊष्मक की कुंडली बनी होती है। ऊष्मक की कुंडली किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। मिट्टी के घड़े में जल का शीतलन बना रहता है, वह किस पे निर्भर करता है, तो वह निर्भर करता है बाह्य तापमान पर, वातावरणीय आर्द्रता पर, वायु पर, उपयुक्त में से सभी। ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं और सतह के पानी के नीचे पानी का तापमान सेम रहता है, पानी का तापमान रहता है क्या, इसका रीजन क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं और सतह के नीचे का पानी तापमान रहता है 4 डिग्री पर। ठीक है। 100 डिग्री किसके बराबर है, 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। C/5 F-32/9 करोगे तो आ जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान स्केल मतलब किसके बराबर होता है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 104 डिग्री, यानी कि C/5 = F-32/9 से निकल जाएगा। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान बताना है आपको, तो सेल्सियस स्केल पर कितना हो जाएगा, 36.9, कहीं कहीं 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 98 होता है। ठीक है। संघनन क्या है, संघनन क्या होता है, तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन, यही होता है संघनन। वाष्प जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है। वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड के स्केल दोनों बराबर होते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड बराबर हो जाते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, तो -40 डिग्री पर। ठीक है। स्टीम इंजन कैसे चलता है, स्टीम इंजन जो है उसमें से चलता है। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है, तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से ठंडा हो जाती है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरण कहलाती है। क्वेश्चन है कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया जो है प्रेरण कहलाती है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है क्या, विस्तार। ठीक है। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, इसका रीज़न क्या होता है, गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म होती है और गुब्बारे को भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है। बिंदु पर दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है। बिंदु पर दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका उबाल बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक जो होता है, पारा। इसमें से बताना है, तांबा, सीसा, पारा, जस्ता। तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा होता है, पारा होता है। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक घट जाता है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, तो अब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। जब भी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। निम्न में से कौन परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है, परम शून्य ताप का प्रतिनिधित्व कौन इसमें से करता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण का क्या नाम होता है, पायरोमीटर। उच्च तापमान को नापता है कौन, पायरोमीटर। एक बल्ब 100 वाट, 200 वाट, 160 वाट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। बिजली की खपत क्या होगी, तो 100 वाट ही होगी। ठीक है। बिजली की स्थिरी के ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु कौन सा होता है, नाइक्रोम। आयरन में रहता है नाइक्रोम, जो हम करते हैं। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को थॉमस प्रभाव कहते हैं। ठीक है।
किस नियम के अनुसार समान तापमान और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो एवोगाड्रो का नियम कह रहा है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित तापमान में अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगाड्रो का नियम। जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि ताप का कुचालक, और इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह ही फैलती है। कांच जो होता है ताप का कुचालक होता है, इसलिए गिलास की आंतरिक सतह ही फैलती है। एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि गर्मी में रेल के पटरियों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि वे उन कपड़ों पर पड़ने वाले तापमान को परावर्तित कर देता है। पृथ्वी की तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। इसका रीज़न क्या होता है? ऑप्शन पहला है कि पहाड़ियों में वायुमंडल घनत्व कम होता है और इसलिए वातावरण में बहुत अधिक ताप ह्रास होती है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है इसका कि पहाड़ियों में आर्द्रता अधिक होती है, ठीक है, और इसलिए वातावरण द्वारा बहुत अधिक ताप को अवशोषित किया जा सकता है। सी ऑप्शन है पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है और इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना पकाने के समय में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वह क्या कहलाती हैं? ट्रिक बिंदु कहलाती हैं, ठीक है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें से CFC गैस निकलेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाती है। इसका रीज़न क्या होता है? उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करती है। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। किसके कारण? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण, ठीक है। अगला है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म है। पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? पानी में एक हवा का बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति काम करता है। पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? अवतल लेंस की भांति काम करता है। एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है, जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं। यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा? तो उसका मूल अनुपाती सूत्र होगा ए बी, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है? तो CrO2 है। परमाणु रिएक्टरों में किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित किया जाता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा। परमाणु रिएक्टरों में किसके द्वारा विद्युत उत्पादित किया? नाभिकीय विखंडन, ठीक है। परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इन तत्वों की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इन तत्वों की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 18 और 20 38 हो जाएगी, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। गॉड पार्टिकल क्या होता है? तो गॉड पार्टिकल बेसिकली हिग्स बोसॉन को कहा जाता है, ठीक है। और एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। कॉस्मिक किरणें क्या है? आवेशित कण होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश जो होता है बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 हो जाएगी। जोड़ देंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में
कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी मतलब D2O को बोला जाता है, ठीक है। विद्युत युक्त ऊर्जा पैदा की जा सकती है कैसे? यूरेनियम से पैदा की जा सकती है। गामा किरणें हैं। गामा किरणें क्या है? तो गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। गामा किरणें जो होती हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। इसकी वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन होता है पिंड की ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो अणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। अब है अगला चैप्टर खगोलिकी और गुरुत्वाकर्षण। किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है। इस स्थिति में पलायन वेग क्या होता है? तो इस स्थिति में पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड होगा। पलायन वेग एक्चुअली क्या होता है? अंडर रूट 2 के टर्म में इसको करते हैं। यदि एक पंखा एक बराबर रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो क्या होगा? इसमें तीनों एक साथ ज़मीन पे पहुंचेंगे। अगर क्या होगा? वैक्यूम होगा तब। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है, इसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना भार बदलेंगे। इसका आंसर क्या होगा इस ऑप्शन में से? तो क्या होगा उसका आंसर? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। यानी जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। भारी पानी वह पानी होता है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है। विद्युत ऊर्जा कैसे पैदा की जा सकती है? यूरेनियम से। गामा किरणें हैं। गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तित करती हैं पिंड की ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? अणु का। मकान की ऊंचाई क्या होगी? जब एक पत्थर को मकान के शीर्ष से छोड़ने पर वह 2 सेकंड में ज़मीन पे पहुंचता है तो इसका आंसर होगा 19.6 मीटर, ठीक है। एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं की क्या होती है? गति बराबर होती है। एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं की गति बराबर होती है। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष, ठीक है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है? ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो ने किया था। उपग्रह का उपयोग किया जा सकता है। उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उपग्रह का उपयोग टेलीविज़न के लिए, ठीक है। विविध आ गया। बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? बोलोमीटर जो है ऊष्मा विकिरण के लिए किया जाता है। बोलोमीटर ऊष्मा विकिरण। समुद्र ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है। सौर ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप का स्वीकारा जाता है? ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? हाइड्रोजन को। सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच, यानी सन क्या होता है? सूर्य और जब चंद्रमा यानी मून जो होता है
सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति कैसे किस बिंदु पर होती है? तो सिलेंडर के धुरी के मध्य होती है। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलता है तो उस बीकर में क्या परिवर्तन होगा? जल स्तर नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। ठीक है। पहला आदमी जिसमें चांद पर अपना पैर रखा था, पहला आदमी चांद पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। कब रखा था? तो 1969 में रखा था। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा होता है? इंफ्रारेड होता है। भारत की पहली स्वदेश एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या होता है? भारत की पहली स्वदेश एंटी रेडिएशन मिसाइल तांडव, त्रिनेत्र, सक्षम या रुद्रम, इनमें से कौन सा होता है? तो रुद्रम है सही आंसर इसका। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इनमें से तो आवर्ड कार्लसन को दिया गया था। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए कार्लसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम होता है? सोना, चांदी, सिलिकॉन, तांबा। तो सिलिकॉन का गलनांक अधिकतम होता है। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है? पायरेक्स कांच। प्रयोगशाला में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जैसे बीकर वगैरह, तो उसमें पायरेक्स कांच का यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा होता है? इसमें रबड़, गीली चिकनी मिट्टी, स्टील। तो सबसे प्रत्यास्थ होता है स्टील। रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ज क्रिस्टल होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की होती है। ठीक है। इसी सदी को इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह होती है नाइट्रोजन, अप्रोक्स 78%। पीएच प्लस ओएच का मान कितना होता है? एक केमिस्ट्री आ गया। पीएच प्लस ओएच का मान होता है 14 होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस लवण का पीएच मान 2 होता है? यानी 0.01 MSCl का। जस्ता के एक आयतन भाग 7100 kg पर मीटर। 2 आयतन भाग तांबा घनत्व इतना मीटर है। तो पीतल का घनत्व बताना है तो 8300 हो जाएगा। ठीक है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा, गामा सारा उत्सर्जित करता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अल्फा कण 2 धनात्मक आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? तो 2 पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एकल धनात्मक आवेश होता है। ठीक है। जस्ते से बनता है। जस्ते से क्या बनता है? विद्युत बैटरी बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन इसमें से बताना है तो खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? मक्खन, चॉकलेट, दही। और चौथा ऑप्शन है फटी हुई मलाई। तो इनमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो दही पायस नहीं है। ठीक है। कोलाइड कण के आकार की सीमा कितनी होती है? कोलाइड कण के आकार की सीमा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। या एक से अधिक, यानी पांचवा ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? कौन कोलाइड नहीं है? दूध, दही, घी, मक्खन, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? घी नहीं है। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। ठीक है। नैप्थलीन वगैरह जैसे हो गया। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब पानी जमेगा तो उसका घनत्व कम हो जाता है। कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को हम ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन के माध्यम से शुद्ध किया जाता है उसका। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? सोडियम क्लोराइड, चौक, अमोनिया, दूध। कौन सा यौगिक नहीं है? दूध नहीं है यौगिक। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन होता है क्या? यानी लोहे पे जस्ते का निक्षेप। लौह पात्र को गैल्वेनाइज करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। जस्ता में गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है किस चीज़ की? जस्ते की। सीओ के समूह का आबंध क्रम क्या होता है? 3 होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है सीओ का। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर क्या करता है? अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड
को प्रवाहित करने पे, जल जैसे हो गया H2O में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करोगे तो सोडा वाटर क्या होगा, सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति, एसिडिक हो जाएगा। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वापातन के द्वारा, यानी सब्लिमेशन उसको बोल सकते हैं, ठीक है। ठोस कपूर से कपूर वाष्पन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्पन, ऊर्ध्वापातन। नाभिकीय विखंडन किसके संघात कारण के होता है, नाभिकीय विखंडन जो होता है वो न्यूट्रॉन के, ठीक है। वायु मिश्रण होता है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी हुई होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ठीक है, यानी प्रोटॉनों की संख्या सेम, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न, ठीक है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजा मूल रासायनिक माना जाता है, H2SO4। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों की होती हैं, तो धातु तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 288 2 2 होती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है, बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। एक तत्व X के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो X4, यानी इसको हम बोल सकते हैं CH4 मीथेन। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है, सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार जो है अष्टफलकीय होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। एक प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है, प्राकृतिक तत्वों में। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है। आयोडीन कृत लवण में रहता है, क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है, कार के बैटरी में एक्चुअली तो H2SO4 ही होना चाहिए, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है, दहन प्रक्रिया, इसमें पेट्रोल का चलना दहन प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है इसमें से, केमेनो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, Cr2 भी होता है, NaBH4 नहीं होता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस कल्प में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की क्या भूमिका होती है, रंजक का ऑक्सीकरण करना। लोहे की कील को जंग लगने से उसका भार क्या होगा, लोहे की कील पे अगर जंग लगेगा तो उसका भार अधिक हो जाएगा, ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण क्षारीय होगा, तो H3O+ 10⁻⁻12 m, ठीक है। NH3 किस प्रकार का पदार्थ होता है, NH3 जो होता है वह मंद क्षार होता है। लोहे की जंग लगना निम्नलिखित में से एक उदाहरण है, लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण होता है, लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण होता है। किसी तत्व या परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है, नाभिक के विद्युत आवेश के। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु क्या कहलाता है, संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु क्या कहलाता है, संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु खनिज हो गया। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की एक विधि क्या होती है, जस्ते को ऋण ध्रुव और शुद्ध ध्रुव की, मतलब शुद्ध जस्ता की ध्रुव बनाना, ठीक है। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को समझाया गया है, कैसे, नील्स बोर ने समझाया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है, उनके समान रासायनिक गुण होते हैं, सही है। उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ठीक है। उसके बाद उनके विभिन्न भौतिक गुण होते हैं, यही बात सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है, तो आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान, यही गलत है। बाकी उनके समान रासायनिक गुण होता है, उनकी द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होती है, उनके विभिन्न भौतिक गुण होते हैं, सब सही है, बाकी एक भी गलत है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक के अवयव जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो वह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। जंग लगने पे पहले वह बढ़ता है फिर घटता है। CO2 प्रक्रिया के लिए, किस प्रक्रिया के लिए होता है, CO2 प्रक्रिया जो है
डेल एच और डेल एस दोनों धनात्मक होता है। CO2 प्रक्रिया के लिए डेल एच और डेल एस दोनों धनात्मक होता है। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। एक एक कोन्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र क्या होता है? 2n² होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है? तो अक्रिस्टलीय ठोस इसमें से कौन सा होता है? क्वार्ज SiO2 होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपनी आधी ऊर्जा अवस्था में क्या करता है? ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है। स्वाही पानी में डैश के कारण फैलता है, तो आंसर होगा उसका विसरण के कारण। उदासीन विलयन में pH का मान कितना होता है? 14 होता है या 7 होता है? 7 हो गया इसका आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है? ऑप्शन होगा क्षारीय विलयन। ठीक है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम परासरण कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, ये गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन का विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता, यही विशेषता नहीं है। बाकी अनुत्क्रमणीय होता है, सही है। नया पदार्थ बनता है, सही है। ऊर्जा का अवशोषण होता है, सही है। सी ऑप्शन गलत है। जल ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों के से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेती है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? जल शुष्क प्रस्वेदक पदार्थ, लेनिन पदार्थ, निर्जलीकरण। तो ई ऑप्शन हो जाएगा इसका। आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। ठीक है, बर्जलियस। ठीक है। निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? H2S, H2TE। तो इनमें से एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसका? पहला। ठीक है, यानी H2O का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा होता है? इसमें सबसे हल्का टाइट्रियम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन, ब्यूटेरॉन, हीलियम, टाइट्रियम। तो टाइट्रियम सबसे हल्का होता है। पदार्थ के अंतर रूपांतरित वाली स्थिति क्या होती है? रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों में एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। कह रहा है किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पे अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहा जाता है क्रोमैटोग्राफी। ठीक है। तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग के। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को क्या कहा जाता है? बदबूदाहट उसको कहा जाता है। ठीक है। डैश सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना होता है जिसे अणु कहा जाता है? महर्षि कणाद ने बोला था। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुण के अध्ययन को भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? प्लाज्मा भौतिकी। ठीक है। पानी का pH मान कितना होता है? 7 होता है। एक घोल जिसका pH मान 6 से 7 बदलता है, इसमें pH आयन की संघनता बताना है, तो 1000 गुना कम हो जाएगी।